उस दिन हम लोग ने परमिशन मांगा था आपको राजभवन का 50 मीटर के दायरे अंदर अगर रास्ता पे रुकाना है तो मेन रूट पे हम लोग को रुकाओ। ये एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस भी बीजेपी का साथ मिलकर राजनीति कर रहा है। या तो हम लोग आगे बढ़ेंगे या नेशनल हाईवे पे वापस आएंगे, करेंगे या नेशनल हाईवे या राजभवन। अभी चुनिए दुनिया से करते हुए राजनीति है। बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर राजनीति चल रहा है, ये गलत है। अरे जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है। आज का दिन में हर एक घर में, हर एक चूल्हा में हमारा माँ, हमारा बहन गैस की महंगाई को लेके खून का आंसू रो रहा है। हर रोज गैस की जो प्राइस है, गैस की जो दाम है, बढ़ते कीमत को देख के हमारा अम्मा, हमारा भाई, हमारा बहन इस महंगाई को देख के सामना नहीं कर पाके रो रहा है खून का आंसू पी के। जीएसटी बिल हमारा ऊपर सारा बदन में, ये हमारा बदन जो है ना पूरा जीएसटी की गोली की बौछार से घायल हुआ है। सर से लेके पांव तक जीएसटी बिल की गोली की बौछार से जख्म हुआ है। हमारा सर पे जो तेल जो हेयर डाई जो करता है उस पे भी 28% जीएसटी बिल लगा के रखा है। सारा बदन अनाज से लेके खाना पीना, कपड़ा, चप्पल, यहाँ तक कि बेल्ट तक पूरा जीएसटी बिल लगा के रखा है। साबुन में भी 18% लगा के रखा है, चप्पल में भी जीएसटी लगा के रखा है, चश्मा में भी, ग्लास में भी जीएसटी लगा के रखा है। ये बीजेपी सरकार अपना नाकाम सरकार को चलाने के लिए पैसा नहीं होके हमारा जेब में हाथ घुसा के पैसा निकाल के अपना सरकार चला रहा है। ये आवाज, ये प्रदर्शन जनता की, प्रदर्शन में जनता की आवाज है। ये आवाज को रोकना नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन आप सब भी सुन लीजिए।
प्रशासन आप सब भी जानते हैं, आप सब भी साथ दीजिए हमारा, हमें रुकावट मत कीजिए, सरकार को लड़ने दीजिए। ज़्यादा 27-28 साल का बच्चा होगा, उसका उस उम्र में रिटायरमेंट होने से उसका क्या भविष्य होगा, वो क्या आगे उसका क्या जीवन होगा। इसलिए हम लोग का ये नीति ठीक नहीं है। जो पुराना जो स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, उसमें तो सिस्टम से करता था। तो इसलिए प्रेजेंट जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है इसमें लोगों का मोरल डाउन होगा, आर्मी का मोरल भी डाउन होगा। जिस प्रकार से स्टैंडर्ड मेंटेन करता था वो स्टैंडर्ड भी ख़त्म हो जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए उसको सरकार को हम लोग मांग रखा है कि ये नीति ठीक नहीं है, उसको बदलो। और जो पुराना नियम सिस्टम जो रिक्रूटमेंट सिस्टम था उसको एज इट इज कंटिन्यू करने से ठीक होगा बोल के हम लोग ने मांग रखा है। सर आप लोग का बैनर में राजभवन गिराव बोल के बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब? और हम लोग नेक्स्ट स्पीकर है हमारे यूथ प्रेसिडेंट सर तारजौनी जी। यहाँ का ये जो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस लोग ने जाने नहीं दिया, बरकत लगा के रख दिया और वो लोग ने वहाँ परमिशन एलो नहीं है, इसलिए हम लोग राजभवन का रसरग में हम लोग बैठ रहा है। सर मेजर डिमांड्स क्या है आप लोगों का? मेजर डिमांड तो वही तो प्राइस राइस है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स है एंड देन अग्निपथ है। सर अग्निपथ स्कीम को आप लोग किस तरह से सर किस लिए विरोध कर रहे हैं सर? कौन सा वाला? अग्निपथ स्कीम न अग्निपथ का स्कीम में हम लोग विरोध इसलिए कर रहा है कि ये 10 साल के लिए सिर्फ स्कीम बनाया। 10 साल का नौकरी होता है क्या? 10 साल के बाद में वो बच्चा कहाँ जाएगा? 10 साल के बाद वहाँ से वापस करेगा और घर में बैठेगा, वो किस प्रकार से उसका आगे पढ़ भी नहीं सकेगा, दूसरा नौकरी भी नहीं मिलेगा, एज भी पार होगा, इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, वो ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाएगा, वो किस प्रकार से लाइफ होगा आप सोचिए। वो तो हर माँ बाप को सोचना है, हर बच्चे को सोचना है, ये गंभीर विषय है। प्राइस राइस की बात करें तो मतलब बहुत साल से प्राइस राइस हो ही रहा है, लेकिन आप लोग जब भी इलेक्शन सामने आते हैं तभी आप लोग प्रदर्शन करते हो, वैसे क्यों? नहीं, ये तो आम जनता को सबको करना चाहिए, क्योंकि ये प्राइस राइस तो सिर्फ कांग्रेस वालों को ही सिर्फ इफेक्ट नहीं होगा ना, ये तो पूरा हर पॉलिटिकल पार्टी है, हर आम आदमी है, सबको इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपका गैस का दाम जो 2014 में 1400 था, अभी तो 1100 हो गया, उसको तो 400 था, 400 था, अभी कितना हो गया? 1100 जैसे हो गया। तो इतना उसको घर में काम करने वाला जो महिलाओं को दुख होगा, उनको मालूम होगा ना कितना तकलीफ है, और इस प्रकार से जो कॉमन आदमी का कहाँ से पैसा निकल बियर करेगा। सर आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी, कांग्रेस का काफ़ी पुराना लीडर है सर, तो अभी इलेक्शन भी आने वाला है, अगर कल नेक्स्ट इलेक्शन में अगर कांग्रेस जीतता है तो जो प्राइस रेस हुआ है उन लोग का कॉल बैक करेगा सर? हम लोग का सरकार में तो बहुत कम था, अब कंपैरिजन करके देखिए, उसे डबल गुना कर दिया ये हर चीज़ में, तेल में, आपको पेट्रोल में देखिए, डीजल में देखिए, आपका गैस में देखिए, और अभी हर आइटम में देखिए, अभी खाने पीने का आइटम, चावल का, दाल का, कोई भी आइटम आप चुनिए, बाजार में पूछिए उस समय का रेट कैसा था, अभी का रेट किस प्रकार से है। लेकिन उस समय में 1 पैसा दाम बढ़ने से भी लोग हल्ला करता था, सड़क में बैठ जाता था, लेकिन अभी तो 100 रुपया, 1000 रुपया, कम से कम 500 रुपया दाम डबल होने के बाद भी कोई आवाज़ ही नहीं उतारा है। सर आप लोग का जो ये सब इशू है वो एक दिन में तो सॉल्व नहीं होगा, तो आप लोग आज का प्रोटेस्ट कर रहे हो और आगे क्या प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट जो है हम लोग को सरकार को आवाज़ पहुंचाने के लिए, सरकार को सुधारने के लिए, आम जनता को जागृत करने के लिए, आम जनता को समझना चाहिए कि किस प्रकार से प्रॉब्लम चल रहा है, किस प्रकार से सरकार का नीति अच्छा है ना खराब है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये आवाज़ से हर प्रदेश का जो आम जनता का आवाज़ वहाँ भारत सरकार का वहाँ पहुँचेगा, या आप लोग का तौर पहुँचाएगा, या आप लोग भी कुछ बोलेगा, तो वो सरकार नीति को चेंज करेगा या बदलेगा या उसको दाम को कम करेगा, वो तय करेगा ना। जो सरकार जो है आम जनता का सरकार है, सरकार जो है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। ये सरकार आदमी ने, पब्लिक ने सरकार को बनाते हैं, आगे नहीं, पब्लिक के लिए नीति बनते हैं और पब्लिक के लिए सरकार काम करना है, तो इसलिए ये सरकार को आवाज़ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अग्निपथ की बात करें तो यहाँ की अरुणाचल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो अग्निपथ स्कीम में जो रिक्रूटमेंट होंगे, जो रिक्रूट हो जाएंगे यूथ, उनको फर्दर पुलिस में और एंटरप्रेन्योर में मतलब मौका दिया जाएंगे बोले, तो इसमें आपको क्या कहना है? वो तो ठीक है, लेकिन गारंटी होना पड़ेगा ना। 75% वहाँ से वापस आएगा और स्टेट में उसको पूरा 100% मिलेगा क्या? 100% तो मुश्किल है।
इतना रिक्रूटमेंट के बाद वापस आके 25% वो लोग रखेगा, 70% को वापस करके प्रदेश में भेजेगा, तुम उसको रखो, कोई कंपनी को भेजेगा तुम उसको रखो, लेकिन वो किस प्रकार से रखेगा, किस पद में रखेगा, कितना पे स्किल में रखेगा, उसका गारंटी तो होना चाहिए ना। जब गारंटी होगा तब वो मान सकते हैं। जब गारंटी ही नहीं है, वहाँ से जस्ट भेज देगा स्टेट में संभालो, अगर वो स्टेट संभाल नहीं पाएगा तो उसका क्या होगा। कोई धरना नहीं है हमारा, आज राजभवन घेराव था। ये महंगाई के खिलाफ, GST के खिलाफ, अग्निपथ के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ हम लोग आज राजभवन घेराव करना था। तो हम लोग को ये पुलिस प्रशासन, ये बीजेपी सरकार गलत तरीका से हम लोग को पीसफुल जो हमारा आज प्रदर्शन था ब्लॉक करके, बीच रास्ता में ब्लॉक करके हमारा ऊपर में बहुत सेंटीमेंट तेज पहुँचाया है। तो उसका प्रोटेस्ट में हम लोग आज बैठा हुआ है यहाँ। जब तक ये रास्ता बैरिकेड को आगे नहीं करेगा तब तक यूथ कांग्रेस यहाँ से नहीं हिलेगा बैठेगा। आप लोग आज क्या गवर्नर को सब कुछ मेमोरेंडम सबमिट करना था कि आप लोगों को आज? मेमोरेंडम सबमिट नहीं करना है, राजभवन को घेराव करके सेंट्रल लेवल तक हमारा संदेश ये पहुंचाना था कि महंगाई, GST, अनएम्प्लॉयमेंट, अग्निपथ जनता के लिए बहुत प्रॉब्लम है। महंगाई के कारण जनता मर रहा है। ये संदेश हम सेंट्रल लेवल तक देना था। ये संदेश हम गवर्नर लेवल तक नहीं पहुंचाने देने के लिए पूरा बैरिकेड पुलिस लगा के रखा है। आप लोग भी देखिए, यहाँ से कम 200 मीटर आगे में राजभवन है, हम लोग के बीच रास्ता में बैरिकेड लगा के ब्लॉक करके रखा है। तो हम लोग प्रेशर ये मांग कर रहे हैं कि हमारा बैरिकेड को आगे करके हम लोग को अंदर लेके जाना है। जब हमारा यूथ कांग्रेस तब तक यहाँ बैठेगा जब तक हम लोग को थोड़ा और आगे नहीं करेगा। राजभवन एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, तो बेसिकली वहाँ अलाउ नहीं करते हैं, तो आप लोग इसको जबरदस्ती कर रहे हैं जाने के लिए, तो प्रशासन भी मना कर रहे हैं। ये प्रदर्शन फर्स्ट टाइम नहीं है, हिस्ट्री में बहुत बार राजभवन घेराव हुआ है। ये एलोकेशन एरिया नहीं था, आगे था। आज हम लोग को कांग्रेस पार्टी को जानबूझ के अपोजिशन पार्टी है बल्कि दबाने का कोशिश है। गलत तरीका से सरकार अपना मशीनरी को गलत तरीका से यूज करके अपोजिशन पार्टी को दबाने का ये एक तरीका है। वो जिस लोग एलोकेशन एरिया पे जाना चाहिए तो वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा है, बैरिकेड लगा के रखा है। अग्निपथ जैसा स्कीम से आप लोगों को किस प्रकार का प्रॉब्लम है? क्योंकि वहाँ में लोगों को तो जॉब तो मिल रहा है, चाहे 4 साल के लिए होने से भी, या फिर कुछ 25% जो एब्जॉर्ब कर लेगा बोले बाद में, तो उससे आप लोगों को क्या इश्यूज है कांग्रेस को? अरे अग्निपथ में ये कैसे टाइप का जॉब है? ये इंडियन हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम ऐसा जॉब है, 4 साल बिना सुरक्षा, बिना पेंशन, कुछ भी नहीं, 4 साल का एक टेम्पोररी नौकरी देता है। और ये अग्निपथ स्कीम में एक पॉलिसी जो बनाया है, 4 साल अग्निवीर करने के बाद जो अग्निवीर जो होता है उसको क्लास 12 पास सर्टिफिकेट देने का ये सरकार ने निर्णय भी लिया है, थ्रू नेशनल ओपन स्कूलिंग। ये एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये एक मर्डर है। एजुकेशन सिस्टम को ये अग्निपथ खत्म कर रहा है। 4 साल अग्निवीर करके कैसे आपको 12 पास का सर्टिफिकेट मिलेगा? सर्टिफिकेट तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद मिलता है, ट्रेनिंग, आर्मी ट्रेनिंग लेने के बाद सर्टिफिकेट, कोई पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट नहीं देता है। ये इंडियन एजुकेशन पॉलिसी को एक ये मर्डर है। LPG और पेट्रोल जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। GST भी जो कॉमन सामान है उससे भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। उसका ऊपर कांग्रेस किस तरह से संज्ञान लेगा? उसी के लिए, उसी के अपोजिशन में प्राइस राइज के खिलाफ आज ये राजभवन घेराव उसी के खिलाफ था। प्राइस राइज LPG हमारा जो डेली एसेंशियल कमोडिटीज जो प्राइस इतना हाई होके रखा है, आसमान छू के बैठा हुआ है, उसको सरकार को आवाज़ देने के लिए, सरकार को संदेश देने के लिए हम आज राजभवन घेराव कर रहा था। वो संदेश आज नेशनल लेवल तक जाने नहीं देने के लिए यहाँ हम लोग को ब्लॉक करके रखा है। ये क्या है? और ये सबको गुमराह करने के लिए नेशनल जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होता है, नेशनल इश्यूज जो डेली इश्यूज होता है, उसको हाईजैक करने के लिए, उसको छुपाने के लिए ये इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली में ये हर घर तिरंगा ये एक अभियान चलाया है। ये भी जनता को एक गुमराह करने का जरिया है। हर घर तिरंगा लगाने का ये जो संदेश भेजा है ये जनता को गुमराह करने के लिए है। इसी अभियान ने हमारा भारत सरकार के झंडे को ये इज्जत का ये नीलाम कर दिया है। जैसे हमारा ये देखिए, ये ऐसे नेशनल फ्लैग बना के रखा है। देखिए ये कोई नेशनल फ्लैग होता है? ये 25 रुपया में बेच रहा है इसको। ये जनता नेशनल फ्लैग को ये इस तरह से बीजेपी सरकार भारत जनता को इज्जत देता है। क्या ये सही है? मीडिया वालों को भी पूछता है, क्या ये सही किया है? हमारा राष्ट्रीय जनता को जो सम्मान देना चाहता है ऐसे कपड़ा बना के 25 रुपया में बिक्री कर रहा है। ये बीजेपी सरकार द्वारा भारत जनता को एक
ये भारत जनता को ये इज्जत नीलाम करने का ये एक है, इसको हम क्रिटिसाइज करते हैं यूथ कांग्रेस, इसको आगे जाके हम अपोज करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है, भारत जनता को 25 रुपया में बिकता नहीं। इंडियन हिस्ट्री में ये पहले बार है कि भारत जनता को 25 रुपया में बिक रहा है। 18 अब पूछता है कांग्रेस ने 60 ईयर्स में क्या किया है। आप 8 साल में भारत के रुपये को 80 रुपीज़ इक्वल टू $1 कर दिया। ये क्या इंडियन डेवलपमेंट हो रहा है? ये सब बीजेपी सरकार असली मुद्दा को भड़काने के लिए ये तिरंगा फहराने, घर घर तिरंगा फहराने का ये अभियान चला रहा है। इसको हम कांग्रेस पार्टी क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं मानते हैं। अगर देशभक्त पेट्रियटिज्म को जानना चाहता है तो हम जनता से पूछिए। ऐसा बीजेपी सरकार जैसा एक तिरंगा फहरा के 25 रुपया जनता बिक्री करके इंडियन जनता को इज्जत नीलाम करके ऐसे पेट्रियटिज्म नहीं होता है। पेट्रियटिज्म दिल से होता है, इज्जत से होता है, सम्मान देने से होता है। ऐसे राष्ट्रीय जनता को ऐसा सम्मान नहीं देता है। आपसे पूछिए, जो जिसने भी ये जनता को ऐसे बनाया, इसका ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। ये हम बोलता है यूथ कांग्रेस।